रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। इस खूबसूरत शेर और इस जैसे हजारों खूबसूरत अशार और गजलियात के बानी अहमद फराज को हमसे बिछड़े आज 16 बरस बीत गए। जी हाँ नाजरीन, अहमद फराज साहब जिनका असल नाम सैयद अहमद शाह था, 12 जून 1931 को खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में पैदा हुए। अहमद फराज साहब ने शायरी की दुनिया में जब कदम रखा तो उन्होंने अपने नाम के साथ फराज का इजाफा किया, जो कि तखल्लुस के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ। अहमद फराज साहब को अदब विरसे में मिला। अहमद फराज साहब ने अवाइल उम्री में ही लिखना शुरू कर दिया। बतौर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हुए और इसी दौरान उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी और इसको कदर खूबसूरत लिखा कि कुछ ही अरसे में उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ शायरी रह गया। उस वक्त के मशहूर शोरा में सफ़े अव्वल के शायर थे। अहमद फराज रोमानवी शायर थे। उन्होंने अपना मौज़ूए सुखन हमेशा मोहब्बत को रखा। हिज्र और फिराक वसल के किस्से उनकी शायरी से मिलते हैं। अहमद फराज ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि बड़े सगीर पाको हिंद के मशहूर शोरा में उनका आज भी शुमार होता है। अहमद फराज साहब ने उस वक्त के नौजवानों के जज्बात की खूब अक्कासी की। शायद यही वजह थी कि नौजवान तबका उनको सुनने के लिए मुंतज़िर रहता और बेचैन रहता था। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उनकी तकरीबात को बहुत ही मुश्किल से अरेंज किया जाता था। उनके पास वक्त नहीं होता था। इस कदर मसरूफ शायर थे कि आए दिन महाफिल में उनको मदऊ किया जाता था और वो हर महफिल में मेला लूट लेते थे। अहमद फराज साहब ने लगभग 49 कुतुब लिखी, जिनमें काबिल जिक्र उनकी किताबें ख्वाब रेजा रेजा, जाना जाना, तन्हा तन्हा और नाबीना शहर में आईना, पसे अंदाज मौसम, उसके अलावा गज़ल बहाना करूं, ये वो खूबसूरत कुतुब और इसके अलावा और बहुत सारी कुतुब जो उन्होंने लिखी। बड़े सगीर पाको हिंद में आज भी वो उसी लेवल के शायर हैं। आज भी लोग उनको पढ़ना और महाफिल में गाना और सुनना पसंद करते हैं। यूं तो बहुत सारे शायर जो इसलिए उनका कलाम मशहूर हुआ कि किसी न किसी मशहूर गुलकार ने उसको गाया, लेकिन अहमद फराज साहब का मामला ज़रा और है। अहमद फराज साहब के कलाम को गाकर गुलकार मशहूर हुए, जैसे कि उस वक्त के नामवर गुलकार मेहदी हसन खान साहब और मैडम नूरजहां, नाहिद अख्तर, गुलाम अब्बास और इसी तरह और बहुत सारे गुलकार जिन्होंने अहमद फराज का उस वक्त लिखा हुआ कलाम गाया और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। उनकी मशहूर गज़लों में बहुत खूबसूरत गज़ल जो कि बहुत ही मशहूर और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत की हामिल है कि रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, और सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। और फिर उनकी एक और खूबसूरत गज़ल मेहदी हसन खान साहब ने जो गाई, मेहदी हसन खान साहब ने उनकी बहुत सारी गज़लें गाई, जिसमें है कि अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें,
और मैडम नूर जहाँ ने उनकी बहुत सारी गज़लें गाई कि अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना। इसी तरह उनकी और एक खूबसूरत गज़ल जो कि मुझे बहुत पसंद है, ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ और मैं ये आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ कि कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे, और हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, और यही दिल था कि तरसता था मरासिम को, यही दिल था कि तरसता था मरासिम को, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मांगे, और अपना ये हाल के जी हार चुके लुट चुके, अपना ही हाल के जी हार चुके लुट चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे, और जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे, और दिल किसी पे काने ही नहीं जाने फराज, दिल किसी पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो और ना जाने मांगे। और इसी तरह उनके आखिरी अयाम की उनकी गज़ल है कि गम हयात का झगड़ा मिटा रहा है कोई, गम हयात का झगड़ा मिटा रहा है कोई, चले आओ कि दुनिया से जा रहा है कोई, और अज़ल से कहो कि रुक जाए दो घड़ी, अज़ल से कहो कि रुक जाए दो घड़ी, सुना है आने का वादा निभा रहा है कोई। एक और उनकी खूबसूरत गज़ल का मतलब है कि क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, जो मुस्तकिल सकूत से दिल को लहू करे। ये खूबसूरत शेर है जी। और अहमद फराज साहब इस दुनिया से जाते हुए अपना एक ऐसा नाम और अपना एक ऐसा मकाम छोड़ गए जो रहती दुनिया तक कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अहमद फराज साहब 25 अगस्त 2008 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अहमद फराज साहब के बेटों में शिबली फराज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उन्होंने सियासत में कदम रखा। पिछली हुकूमत में 2018 में बतौर MNA वो इलेक्ट भी हुए, और शिबली फराज साहब आज भी एक सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। अहमद फराज साहब 25 अगस्त 2008 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका कलाम, उनकी लिखी हुई शायरी, उनकी गज़लियात और उनका एक एक शेर आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। आज में महाफिल में उनको पढ़ना, उनकी गज़लियात को सुनना और सुनाना जो है बाइसे फ़ख्र समझा जाता है। वो आज भी नौजवान नस्ल के जज्बात की उसी तरह अक्कासी करते हैं। खूबसूरत कलाम के मालिक, खूबसूरत शायरी के मालिक और मौजिद अहमद फराज साहब को हमारी जानिब से सलाम और उनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट अहमद फराज साहब के नाम था। आप सबका शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।